अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा से मिलना चाहती बेगम साहिबा मतलब? नूरे या उनकी मॉम। अच्छा आप बैठे, मैं अभी उनको बुला के लाती। बेगम साहिबा। खालदा भी आपसे मैंने कहा था मुझे डिस्टर्ब ना करें, फिर आप आ गई। बेगम साहिबा वो ज़रियाब साहब आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सरियाब इस वक्त आए हैं? अच्छा आप नूरे से पूछ लें, अगर वो मिलना चाहती है तो ठीक है, वरना उसे रवाना करें। और अम्मी सो गई हैं? जी जी ठीक है, अब जाएं। नूरे को अपना फैसला खुद लेना चाहिए। आपने मॉम को बताया? जी मैंने बताया, वो मिलना नहीं चाह रही। ठीक है, आप उनसे बोल दीजिए कि मैं भी मिलना नहीं चाहती। जी ठीक है, रुकें। जी मैं ना मिली तो ये बार बार आएगा। आप एक काम करें, जाके बोल दें कि मैं आ रही हूँ। जी बेटा ठीक है। नूरे सरियाब ये मेरा घर है। रात के इस वक्त ना ही मुझे किसी से मिलने की आदत है और ना ही इजाज़त। हैरत की बात तो यह है कि गार्ड ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया। आई एम सॉरी, लेकिन इतने दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुम्हारे दिल को तो आदत हो गई है जगह जगह गिरने की, लोगों के कदमों के आगे बिछने की, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। नूरे मैं तुम्हारी मॉम से मिलने आया हूँ। मुझे बात करनी, उनको मैं समझाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा उनसे। सरियाब ये मेरा फैसला है और ये मेरी ज़िंदगी है। मेरी मॉम ने मेरा हर फैसला मेरे हाथ में रखा है, तो तुम यही समझो कि अगर मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती, इसका मतलब यही है कि मेरी मॉम भी तुमसे नहीं मिलना चाहेंगी। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि मैं जो फैसला करूँगी वही मेरी मॉम का फैसला होगा। और क्या एग्जैक्टली तुम्हारा फैसला है? यही कि आप हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ओह, तो तुम्हारे वादे, वो कस्में, वो मोहब्बत, मेरी बातें, can't live without you ज़रिया, सब झूठ था। प्लीज़ ये फिल्मी बातें मुझसे मत करो। मेरी गलती एग्जैक्टली क्या है? क्या कसूर है मेरा? आई एम श्योर कि तुम्हें कोई मेरे अगेंस्ट फरका रहा होगा। मैंने तुम्हें कहा है कि ये मेरा फैसला है और आइंदा तुम मेरे घर नहीं आओगे। दिस इज वेरी इंसल्टिंग। जो भी है ज़रियाब, अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ, तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती हूँ। और प्लीज़ मेरी मॉम के सामने तुम अपनी ये खुदगर्ज मोहब्बत का रोना मत करना। खुदगर्ज मोहब्बत? मैं खुदगर्ज हूँ? पूरे अगर मैं वाकई में खुदगर्ज होता ना, मैं घर में इस वक्त नहीं खड़ा होता कि माँ के पास अपनी माँ का ख्याल रख रहा होता। तो जाओ ना, तुम्हें तो आदत है मॉम बदलने की, मोहब्बत बदलने की। क्यों खड़े हो? बस खंड। अच्छा नूरे बेटा, अगर रोना ही था तो फिर उसे जाने क्यों दिया? नहीं मिलना चाहती माँ मुझसे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है या अभी गुस्से हो? मैं फैसला कर चुकी हूँ। उसने वजह पूछी थी, बताई क्यों नहीं? क्या बताती मॉम? ये तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जब मंजिल तक साथ चलने का वादा किया था तो फिर आधे रास्ते में पीछे क्यों हट गई हो? कोई तो वजह होगी ना। आपकी क्या मजबूरी थी मॉम? भाई मेरे पास तो बहुत सारी वजूहात थी। नासिर की बदगुमानी, बुरे लफ्जों का इस्तेमाल, अम्मी की लालच,
उसका मेरे किरदार पर शक करना, बेएतबार रहना। खैर, जहाँ तक मुझे लगता है सरियाब ने तो तुम पे ऐसी कोई तोहमत नहीं लगाई, तो फिर क्या इशू है उसके साथ? मॉम, एक बात बताएं, क्या आप जरियाब को दूर करने के लिए मेरे कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं? हम कोई भी मॉम नहीं लगाएंगी। लेकिन मेरी अम्मी ने तो किया था। क्यों? सरियाब की अम्मी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं मॉम, लेकिन मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो मोहब्बत बदलने का आदी हो। नूरे, आज मैंने जरियाब को देखा था गौर से। मुझे तो कहीं से भी उसकी फितरत में या नीयत में कोई खोट नजर नहीं आया। अगर आपने देखा था तो आप मिली क्यों नहीं? मैं अपनी अम्मी की तरह तुम्हारी जिंदगी और फैसलों में दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी। मैं अपना फैसला उसे सुना चुकी हूँ मॉम। ठीक है बेटा, बस मुझे खौफ आ रहा है। किस चीज़ से खौफजदा हो गई हैं? सरियाब की मोहब्बत तुम्हारे दिल के हर कोने में बस चुकी है, जिसे तुम चाहो भी तो निकाल नहीं सकती। मॉम, ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आसान नहीं होता बेटा, मोहब्बत की शिकस्त को इस तरह बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, बहुत दुख देती है। अच्छा, तुम अभी सो जाओ, हम फिर से बात करेंगे कल इस बारे में। थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, हो सके तो अपनी तर्क मोहब्बत की वजह ज़रूर बताना, सरियाब को भी और मुझे भी। मामा का वॉइस नोट? ज़रियाब, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नूरे से जुदा करना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ तुम और नूरे एक हो जाएं। मैं खुद आऊँगी तुम्हारे सर पर सहरा सजाने। तुम मुझसे बदगुमान हुए बगैर खुशी खुशी नूरे से शादी कर। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है ज़रिया, तुमने मुझे फ़ोन तो किया। मेरे मैसेजेस सुन लिए थे तुमने? जी, मैंने सुना आपका मैसेज। ज़रिया, अब तो तुम मुझसे बदगुमान नहीं हो ना? तुम्हें पता है दुनिया में तुम मुझे सबसे प्यारे हो, सबसे अजीज हो। जी मम्मा, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। मुझे अच्छी तरह से पता है मेरा बेटा जिसे भी चाहता है ना, उसे रूह की गहराइयों और ज़ात की सच्चाई से प्यार करता है। तुम्हें याद है तुम अपने ट्यूटर के कितने दीवाने थे? मैम हानिया, ज़रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि नूरे तुम्हारी ज़िंदगी में आई, जिसने तुम्हारी बिखरी ज़िंदगी को समेट लिया। तुम एक काम करना, शादी के बाद नूरे को इधर ही ले आना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बहुत स्पेस दूंगी। इंशाल्लाह। ज़रिया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा सहारा चाहिए। चलो, चीज़ें बेहतर होंगी मम्मा, टेंशन नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखना और प्लीज़ मेरा फ़ोन रिसीव कर लिया करो ज़रिया। तुमसे बात करके मुझे बहुत सुकून मिलता है।
जी मामा, आप भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। माफ़ करना मामा, मैं आपको गलत समझ आया था। नूरे, क्या हुआ? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? मॉम वो डर लग रहा है तुम्हें? जी मॉम। नहीं बेटा, अपना एतमाद कभी कम ना होने देना। यूं दिल ही दिल में खोकर अपने आप को कभी कमजोर जाहिर मत होने देना। मॉम, ये शक किसे कहते हैं? जिसके बारे में सिर्फ सुना हो, देखा ना हो, उस पर यकीन कर लेना। तो आप कभी शक का शिकार हुई हैं? बेटा, मेरी तो सारी जिंदगी ही शक का शिकार रही है। जिन लोगों ने मुझ पर यकीन करना था, उन्होंने कभी किया ही नहीं। भाइयों का शक, माँ का शक, जीरत का शक, लेकिन वो गलत थे। उनका शक सही नहीं था। एक बात बताओ नूरे, क्या तुम सिर्फ शक की बुनियाद पर तो अपनी जिंदगी को रोक नहीं लगा रहे? नहीं मॉम, कुछ सच्चाई तो मेरे सामने भी है। तो फिर इस सच्चाई के साथ तुम्हें खुद को भी मजबूत बनाना होगा बेटा। जी मॉम। मॉम, वो आप हॉस्पिटल जाएंगी? नहीं बेटा, इस तरह रोज रोज हॉस्पिटल जाने से ना सिर्फ बेकार में ही अपने दिल में कोई उम्मीद बांध लेगा। तो मॉम, इसमें बुराई क्या है? एक बार जो यकीन टूट जाए, उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई मोहब्बत के नाम पर आपको रुसवाई दे, तो उसे हादसा समझकर दरगुजर कर देना चाहिए। ऐसे हाथ से भुलाए नहीं जा सकते मॉम, बल्कि हाथ से तो खुशियों से ज्यादा याद रहते हैं। इनको भुलाना तो नामुमकिन है। हाँ नूरे, इन हादसों से जो दर्द मिले ना, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। और जो आपको एक बार दर्द दे, उसे दूसरी बार अपनाने की आरजू नहीं करनी चाहिए। जी मॉम, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाऊं? हाँ, मैं तुम्हारे नाश्ता लगवाती हूँ, खाली पेट मत जाना। अच्छा, मैं आज ना कार लेकर जाऊंगी। ठीक है, ले जाओ, लेकिन प्लीज इस बार किसी पर कीचड़ मत उछालना। नहीं उछालूंगी मॉम। जिन्हें मैं आपके लिए ब्रेड बना रहा हूँ, इसको आराम से खाएं। तुम खाओ ना, तुम लेट हो रहे हो, जाओ। हाँ लेना आराम से। वैसे ही मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा आज। यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे? तुमने तो कल मुझसे प्रॉमिस किया था कि नूरे को लेकर आओगे आज। किया था, लेकिन साना को वो आ जाएगी। तुम्हारी बात हुई क्या? कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है कि वो अभी तक नाराज है। तो मना लो ना उसको। मैंने उसे मैसेज किया, मैं उसे कॉल की, मैंने वॉइस नोट्स भेजे, उसने जवाब नहीं दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जरा आप, नूरे वही लड़की है जिसने तुम्हें तुम्हारी बचपन की यादों से बाहर निकाला है और हानिया की यादों को तुम्हारे दिल से निकालकर अपनी जगह बनाई है। और यही तुम्हारी जिंदगी की हकीकत है बेटा, इसको मत भूलो। अब क्या सोच रहे हो?
नहीं कुछ नहीं, मैं जाता ही हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे नूरे का नंबर दो, मैं बात करती हूँ, पूछती हूँ क्या हुआ है उसे। नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ ना, यूँ मैं बात कर लूँगा। ये क्या, एनी की कॉल? कल उसकी कॉल आई हुई थी और 10 मिनट की बात हुई है। मेरी तो नहीं हुई। क्या तुम्हारी बात हुई है? नहीं मेरी भी कोई बात नहीं हुई उनसे कल। ये देखो 10 मिनट की कॉल है। तो किसकी हुई है फिर? कहीं मामा की तो बात नहीं हुई फोन पर नूरे से? ये ले, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, आप मेडिसिन टाइम पे ले लेना, और ये जो भी है मैं देख लेता हूँ, टेंशन नहीं ले। आओ ना चम्मक, चल लो, रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। हो जाए मुकाबला। बकवास बंद करो, यही मार दूंगी तुम दोनों को मैं। अरे हमारी तो खुशकिस्मती होगी कि आपके हाथों मरना, सीधा जन्नत में जाएंगे। शहीद मोहब्बत का खिताब लेकर। बताती हूँ अभी। देख देख अभी तो सिर्फ जहन्नुम का रास्ता दिखाए। अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। नूरे, कौन थे ये लोग? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हारे भेजे हुए किराए के गुंडे थे। वैसे जरिया बहुत चीप हरकत की है तुमने। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना गिर जाऊंगा अटेंशन के लिए तुम्हारी? मोहब्बत को फ्लर्ट समझने वाले यही हरकतें करते हैं। तो मेरे प्यार को फ्लर्ट समझती हो? वक्त के साथ मोहब्बत बदलने वाले को और क्या कहते हैं? कहाँ ले आई जिंदगी, खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ, पूछते आंसू भी, बेवफाई क्यों मिली, ये उदासी क्यों मिली। यार प्लीज़ नूरे, तुम जा रही हो मेरे साथ। मैंने फरिया का केक मंगवाया है, तुम मेरे साथ चल के सेलिब्रेट करो प्लीज़। यार मेरा ना दिमाग मत खराब करो, मुझे नहीं करना कुछ सेलिब्रेट। तुम जानो और तुम्हारी फरिया जाने। यार तुमने अच्छी भरी धुलाई की थी उन लड़कों की, अब तुम्हें किस बात का अफसोस है? उनमें से एक बच गया मेरे हाथों, उन लड़कों को भेजने वाला। एक मिनट, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? ऐसा लग रहा था तुम दोनों एक दूसरे को कच्चा खा जाओगे। यार उसकी बात करके ना मेरा दिमाग मत खराब करो प्लीज। बताओ मुझे क्या हो रहा है? जाओ मनाओ जाके उसको। मैं और मनाऊं उसे? बेवफा को। क्या बेवफाई किया उसने? ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है यार। जरिया आपसे सच्चा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सच्चा? और वो एक नंबर का झूठा आदमी है वो। नूरे तुम बहुत पछताओगी। अभी भी तो पछता ही रही हूँ ना। पहली बार किसी को अपना समझा और उसने मुझे धोखा दिया। क्या धोखा दिया है? कोई अफेयर देखा है तुमने उसका क्या? देखा नहीं सुना है। सर आपकी तो आदत है हर दूसरे दिन नया इश्क लड़ाना। ओह शट अप नूरे, जरियाब ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है। वो तो किसी से फालतू बात नहीं करता और ना वो बाकी लड़कों की तरह लड़कियों के पीछे घूमता है। तुम बहुत बुरा करोगी उसको खोकर और पूरी उम्र पछताओगी। मैं ना पछता लूंगी और प्लीज उसकी हिमायत करना बंद कर दो। अच्छा तुम चलो मेरे साथ बात करो उससे, जो भी गलत फहमी है उसको खत्म करो। प्लीज यार
मुझे इन झमेलों में मत घसीटो, मुझे नहीं करनी उससे बात। और तुम्हें पता है वो जो लड़के भेजे थे ना, वो उसी ने भेजे थे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें लगता है जरिया इतनी घटिया हरकत कर सकता है? अच्छा, तो मुझे ये जरा बताना कि जरिया वहाँ पे पहुँचा कैसे? उसको कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ? यार तुमने ऐसा सोच भी कैसा लिया? तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि जिस रास्ते से तुम आती हो उसी रास्ते से जरिया भी यूनिवर्सिटी आता है, तो ये सब इत्तफाकन हुआ है। चलो उठो, उससे बात करो चल के। प्लीज यार, मुझे नहीं बात करनी है उससे। अच्छा ठीक है, फिर मैं उससे बात कर लेता हूँ। मैं जा रही हूँ। तुम्हें अपनी मामा की कसम है कि तुम अगर यहाँ से गई। बलाल, तुमने सही नहीं किया मेरी मॉम का नाम लेकर। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नूरे, मुझे नहीं समझ आता नूरे का मसला क्या है। हर घंटे कोई नया इल्जाम लगाती है मेरे ऊपर। यार जरिया प्लीज, तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी? उससे घर तक गया था मैं। बोलिए वापस चले जाओ। क्या? नूरे ऐसा कैसा कर सकती है? आज उसने पता है क्या बोला है मुझे? उसने इल्जाम लगाया कि मैंने उसके पीछे गुंडे भेजे हुए थे। यार नूरे बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जरिया। मुझे नहीं समझ आया उसने ऐसा क्यों किया है। बेइंतहा प्यार करती है वो तुझसे, और उसकी मामा ने भी तुझे बगैर देखे हाँ कर दी, और फिर यूं अचानक। मुझे भी यही तो समझ नहीं आता, और यही तो पूछने के लिए मुझे उससे बात करनी है। मेरी दोनों मामा को बहुत अच्छी लगती है वो, लेकिन वो मुझसे बात कर ले बस। तुम्हें उससे एक बार फिर बात करनी चाहिए। वो उल्टी सीधे इल्जाम लगाती है मेरे ऊपर, और फिर जाहिर सी बात है मुझे भी गुस्सा आ जाता है। यार तुम भी तो अपने गुस्से पे काबू रखो ना। जाओ उससे बात करो एक बार जाके। लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या लॉन में वेट कर रही है? तुमने मजबूर किया होगा उसको। हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते यार। अब प्लीज जाओ उससे बात करो जाकर। अब सोच क्या रहे हो, जाओ। नूरे, वो लड़के मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजे थे। तुम्हें जिसकी कसम देनी तुम दे के ले लो। मैं एक लड़की की उतनी इज्जत करता हूँ जितनी मैं अपनी अम्मी की करती हूँ, और तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं लड़के भेजूंगा? तुम्हारी मम्मा से बात हुई थी ना? तुम्हें कैसे पता? मतलब हुई थी ना? उन्होंने तुम्हें मेरे अगेंस्ट किया। तुम एक अरसे तक अपनी टीचर के प्यार में मुब्तला थे, उनको आइडियलाइज करते रहे हो। हाँ करता रहो तो मतलब प्यार भी करते रहे हो उनसे? हाँ करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी जिसके माँ बाप जिंदा होते हुए उसे वो प्यार नहीं दे पाए जो उस टीचर ने दिया? वो अटेंशन, वो वैलिडेशन। उस टीचर की क्या अहमियत होगी मेरी जिंदगी में? व्हाट डू यू थिंक? तो वो तुम्हारी पहली मोहब्बत थी? नूरे, उनका वजूद ना मेरे लिए एक ख्वाब बन के रह गया। मुझे नहीं पता वो अब कहाँ हैं, कैसी हैं, किधर हैं। मैं तो ये सुना था लास्ट की उनकी शादी भी हो गई। जरा आप मुझे अब उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। नूरे, तुम्हारी हसरत ना बेमायनी है। उनकी यादें मेरे लिए ना एक दिमाग में कहीं तस्वीर बनकर बैठ चुकी हैं, और तुम मेरे सामने हो। तो मेरी ज़िंदगी की वो हकीकत हो जिसे मैं आगे देखना चाहता हूँ। उनके बाद तुम वो पहली लड़की हो जिससे आई गॉट इमोशनली क्लोज, एंड आई फेल्ट समथिंग दैट आई नेवर फेल्ट। लेकिन जरिया, आप तुम्हारी मॉम तो कह रही थी, मेरा मतलब। मैं तो तुम्हारी मम्मा से बात हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन जरिया आप, एक माँ अपने बेटे के मुतालिक कैसे झूठ कह सकती है? सही कह रही हो तुम। एक माँ अपने बेटे के मतलब कैसे झूठ बोल सकती है? पता है मम्मा का मुझे फ़ोन आया था। उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि नूरे को कोई तकलीफ हो ना तो उसके साथ हमेशा रहना, उसे कोई दुख ना पहुँचाना। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जब शादी हो ना तो वो खुद आएंगी, शरीक होंगी शादी में, तुम्हारे सर पर हाथ रखेंगी और तुम्हें दुल्हन बना के हमारे घर पर लाएंगी। जरिया, आप तुम्हारी मॉम ना कभी ऐसा नहीं कह सकती। तुम झूठ बोल रहे हो।
ये सुनो, जरिया, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नूरे से जुदा करना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ तुम और नूरे एक हो जाए। मैं खुद आऊँगी तुम्हारे सर पर सहरा सजाने। तुम मुझसे बदगुमान हुए बगैर खुशी खुशी नूरे से शादी कर दो। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी। ये सब तुम्हारी मामा ने कहा है? हाँ नूरे, देखो मॉम ने तुम्हें जो कुछ मेरी टीचर के बारे में बताया वो सब सच था, लेकिन उसके अलावा क्या बताया मुझे नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि वो झूठ था। फैसला तुम्हारे सामने, तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो। लेकिन जरिया, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत नहीं हूँ? मैंने कहा ना तुमसे, तुम मेरे सामने हो, तुम मेरी हकीकत हो। अभी कौन पहले था मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन मेरे साथ अभी है वो मेरे लिए सब कुछ है। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरी आखिरी मोहब्बत तुम हो और कोई और नहीं है। तुम्हें पता है मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने मुझे घर पर बोला था कि अगर तुम नूरे को घर नहीं लाते ना तो मेरी शक्ल ना देखना। आई थिंक ये मेरे लिए सब कुछ था। नूरे, अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें कि जरिया का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो उसकी मामा है जो ये कभी नहीं चाहती कि तुम दोनों एक हो सको। देखो पलाश, मेरे लिए यही दुख बहुत है कि मैं जरिया की पहली मोहब्बत नहीं हूँ। लेकिन नूरे, अक्सर बचपन में बच्चे अपनी टीचर्स को अपना क्रश समझने लगते हैं। लेकिन पलाश, पहली मोहब्बत कभी नहीं मरती, हमेशा जिंदा रहती है। बेवकूफ़ लड़की, अब तक तो उसकी मोहब्बत बुढ़ापे की भूल-भुलैया में गुम हो चुकी होगी और उम्रों का फर्क उस पहचान को भी छीन चुका होगा। नूरे, मेरा काम तुम्हें सिर्फ समझाना था। इस बात पे गौर व फिक्र जरूर करना। अल्लाह हाफिज। मम्मा ने मुझे घर पर बोला था कि अगर तुम नूरे को घर नहीं लाते ना तो मेरी शक्ल ना देखना। आई थिंक ये मेरे लिए सब कुछ था। नूरे, माय गॉड, ये पागल लड़की कहीं कुछ कर ना ले। कल घर में नजरों से ओझल हो गई, कहाँ तलाश करूं उसे? और तुम ठीक हो बेटा? जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है आज जरा आपको मैंने डरा दिया था कि अगर आज तुम्हें ना लेकर आया ना तो मैं तो उससे नाराज रहूंगी। लेकिन आंटी देखें, अब आपकी नाराजगी दूर करने में आ गई हूँ ना। बहुत अच्छा किया तुमने आकर। थैंक यू नूरे। लेकिन आंटी अब मुझे इजाजत दें, मुझे लेट हो रहा है। नहीं बेटा, इतनी जल्दी? अभी तो आई हो तुम। सच पूछो तो मेरा भी दिल भी नहीं भरा तुम्हें देखकर। जरा आपको इतना इंसिस्ट किया था कि तुम्हें लेकर आए और तुम इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो। बैठ जाओ ना। लेकिन आंटी मुझे एक बात बताएं, आपने इतना इंसिस्ट क्यों किया जरिया आपको? मुझे लगा कि तुम जरा आपसे नाराज हो गई हो और लौट कर नहीं आओगी, इसलिए उसको इंसिस्ट किया। लेकिन देखें आंटी, मैं आ गई। बहुत अच्छा किया तुम आ गई, दिल को सुकून मिल गया मेरे तुम्हें देखकर। लेकिन आंटी अब तो मुझे जाना पड़ेगा। बेटा यूनिवर्सिटी से आई हो, भूख लगी होगी ना, कुछ खा के चली जाओ। नहीं आंटी, टाइम बहुत हो गया है और मॉम को भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मॉम गुस्सा करेंगी। हाँ टाइम तो हो गया ज़्यादा, फिर ज़रूर आना। हाँ मैं ज़रूर आऊँगी अगर आपने जरिया आपको इतना इंसिस्ट नहीं किया तो। चलो खुश रहो बेटा, अल्लाह ताला तुम दोनों को बदनसीब से बचाए और अपनी मॉम को मेरा सलाम कहना। जी ज़रूर। चलो अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नूरे, थैंक यू फॉर कमिंग और मम्मा की बात रखने का भी शुक्रिया। एंड आई होप हमारे बीच में जो गलतफहमियां वो भी दूर हो गई होंगी। गलतफहमियां तो जब दूर होंगी जब मुझे ये पता चलेगा कि पहली मोहब्बत अमर होती है या आखिरी। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा? आखिरी मोहब्बत इंसानियत कब्र तक जाती है और पहली मोहब्बत की तलाश दुनिया में कब्रिस्तान बन जाती है। ठीक है, तुम ही तलाश करो उसका जवाब और मैं तुम्हारा उम्र पर इंतजार करूँ। लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। सफर में तो खुशियां थी पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना, कैसी है तन्हाई हाय अब मैं क्या करूं। नासिर, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी तुमने मुझे अपनी पहली मोहब्बत के वास्ते दिए। तुम क्यों नहीं समझ सकते? क्यों दिए तुमने मुझे ये वास्ते? ये सब वक्त की धूल के नीचे दफन हो चुके हैं। तुम भुला क्यों नहीं देते? मैं अगर भुला सकता तो आज हॉस्पिटल के बेड पर ना होता। मुझे क्यों नहीं भूलने देते? क्यों बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हो? मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ। अगर याद है तो सिर्फ अपनी आखिरी मोहब्बत, जो हमेशा मेरे लिए अमर रहेगी। तुम्हारी ये फरियादें, तुम्हारे वास्ते कुछ बदल नहीं सकते। मैं जानता हूँ, मगर कुछ नहीं तो कम से कम फरियाद तो कर सकता हूँ। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी नासिर, क्योंकि तुम एक मर्द हो, लेकिन मैं औरत, एक बेवा औरत, एक बेटी की माँ। पर मुझे तुम्हारी किसी फरियाद पर रहम नहीं आएगा। मेरा ख्याल है मुझे ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी नासिर, क्योंकि तुम एक मर्द हो, लेकिन मैं औरत, एक बेवा औरत, एक बेटी की माँ। पर मुझे तुम्हारी किसी फरियाद पर रहम नहीं आएगा। मेरा ख्याल है मुझे अब यहाँ वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम अपना वादा तोड़ चुके हो। अस्सलाम वालेकुम नासिर अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो आप? नूरे, तुम यहाँ? मॉम, आपने तो कहा था आज आप हॉस्पिटल नहीं आएंगी, इसीलिए मैं नासिर अंकल की खैरियत मालूम करने आ गई। बेटा आप यूँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बेटा कहा। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है बेटा, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले खाना भी खाया मैंने। अंकल, हॉस्पिटल का खाना तो इतना बेजायका होता है। मैं आपके लिए घर से खाना बनवा के लेकर आऊँगी। क्यों मॉम? नूरे, अभी नासिर साहब को परहेजी खाना दिया जा रहा है। घर के मिर्च मसालों वाले वो कहाँ खाएंगे खाने? तो मैं खान सामा को बोल दूंगी, वो परहेजी खाना भी बहुत मज़े का बनाएंगी। अच्छा अंकल, आप हॉस्पिटल में कब तक हैं? डॉक्टर तो बहुत लंबे अरसे के लिए बेड रेस्ट बता रहे हैं। तो अंकल आप हमारे घर शिफ्ट हो जाएं, जब डॉक्टर साहब को एडवाइस करें। क्या हो गया नूरे? कुछ भी बोलती चली जा रही हो तुम। नहीं बेटा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल में उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है। यहाँ पे उनको प्रॉपर केयर मिलेगी। अच्छा चलो घर चलें, देर हो रही है। मॉम, अभी तो आई हूँ मैं। नूरे, मैंने कहा ना देर हो रही है, चलो। फिर आना बेटा। जी अंकल, ज़रूर आऊँगी। नूरे, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ, तुम जल्दी करो। ओके अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
जरा बेटा नूरे से मिलकर ना मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि ना मेरी तबीयत संभल जाए ना तो नूरे के घर चलते हैं उसका रिश्ता मांगने। मम्मा वो तो ठीक है लेकिन अभी नहीं। मुझे लगता है नूरे अभी मेंटली रेडी नहीं है। तो बेटा हम कौन सा शादी की डेट के लिए जा रहे हैं? मंगनी तो हो सकती है ना। मम्मा मुझे पता है आप क्या चाहती हैं। मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि नूरे की हाँ का इंतजार करें। बेटा कैसा इंतजार? प्यार में इंतजार कब होता है? और वैसे भी अब तो एनी भी मान गई है ना, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? हाँ मम्मा तो मान गई है लेकिन पता भी मसला क्या है, नूरे के पेपर्स भी आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता वो ये भी सोचे, पेपर्स की भी टेंशन ले, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक दफ़ा पेपर्स हो जाए फिर हम कर लेते हैं इस बारे में बात। क्या कोई बात है? कोई डाउट है तुम्हें उस पर? कैसी बात करी मम्मा, कैसे डाउट्स होंगे? वो खुद आपसे मिलकर गई है। हाँ लेकिन ऐसी एक फीलिंग ज़रूर आ रही है कि शायद वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। अगेन बिकॉज मेंटली शायद ड्रेन्ड है। तैयार नहीं है? अच्छा तो फिर तुम ऐसा करो कि उसको स्पेस दो, उसको टाइम दो सोचने का। और बेटा पता है क्या, ऐसी कोई बात मत करना जो तुम दोनों को दूर करे। आपने मेडिसिन ली आज? हाँ मैंने ली है मेडिसिन। मॉम मैंने क्या गलत किया? नासिर अंकल को गेस्ट एरिया में मूव होने का कहा। आखिर उनका इस दुनिया में है ही कौन? नूरे, तुम मेरी बेटी हो, बेटी बनकर रहो। माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नासिर का कोई भी नहीं है तो वो उसका मसला है। हमने ठेका नहीं उठाया हुआ सबका। मॉम अपने आप को धोखा मत दें। ये आप भी जानती हैं कि वो नासिर अंकल कितने अहम हैं आपके लिए। नूरे, तुम होश में तो हो? मेरे लिए तुम्हारे अलावा कोई अहम नहीं है इस दुनिया में। और मेरे जाने के बाद मेरे बाद क्या होगा? हाँ तो बेटियां तो अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाती ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ मॉम, पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपकी। आप फिर से गलती करी नासिर अंकल को ठुकरा कर। नूरे, थप्पड़ मारूंगी अब मैं तुम्हें। आप भले मुझे 10 थप्पड़ लगा दें लेकिन प्लीज़ मॉम मान जाएं। नासिर अंकल को मत ठुकराएं। नूरे, मैंने उन्हें नहीं ठुकराया था। पहले भी उन्होंने ही मुझसे नज़र फेरी थी। तो मॉम प्लीज़ माफ़ कर दे उन्हें। उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को इतनी सज़ा दे दी है और अब आप अपने आप को सज़ा दे रही हैं। मैं अपने आप को सज़ा नहीं दे रही। और तुम्हें एक और बात बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक औरत की ज़िंदगी में आने वाला दूसरा मर्द हमेशा उसका सच्चा साथी हो। याद रखना मेरी बात। आपकी ज़िंदगी में तो दूसरा मर्द पापा थे। वो मेरे शौहर थे, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो इसका मतलब है मेरी ज़िंदगी में ज़रिया के बाद कोई और दूसरा शख्स नहीं आ सकता। ज़रूरी नहीं है कि एक औरत की ज़िंदगी में आने वाला दूसरा मर्द हमेशा उसका सच्चा साथी हो। याद रखना मेरी बात। बोलो ज़रिया। हाँ नूरे, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। पता है मम्मा बहुत खुश थी तुम्हारे आने से। अच्छा, क्या हुआ? हमारा अभी भी मूड ऑफ है। अब तो पता है ना हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो
एनी मम्मा की बात सुनी थी। देखो जरिया, ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार एक ही टॉपिक पर बात करें। सुनो, तुम्हें पता है ये वही मौजू है जिसने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली थी। मैं नहीं चाहता था इसका कोई इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप के ऊपर आए। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। क्या हाँ, तुम बात नहीं करनी है? कर तो रही हूँ बात। पता है मेरे लिए ना इतना ही काफी कि तुम्हारी आवाज सुन लूं। और वो मम्मा को तुम्हारे घर आना था तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? कहीं तुम प्लीज़ जरिया, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। और तुम्हें लगता है इसकी वजह मैं हूँ? देखो जरिया, मुझे अभी कुछ फैसले करने हैं। किसी भी फैसले पे पहुंचने से पहले ये याद रखना नूर है, अगर तुम्हारा फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो शायद तुम्हें जिंदा से करना दे। जरिया, हम बाद में बात करते हैं। सुनसान तेरे ये घर की गली, अनजान हमसे है होने लगी। मैंने संभाले हुए जो मिले, पहली मोहब्बत के सारे जख्म बदल गए साए मेरे। अब मैं क्या करूं, संभल भी न पाए हाय, अब मैं क्या करूं। जी मिसेस इदरीस, मैं आपके बेटे से कई बार मिल चुकी हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लड़का है। आप एक काम करें ना, अगली बार आएंगी तो अकमल को साथ ले आइएगा, नूरे भी मिल लेगी। एक्चुअली जब तक वो मिल नहीं लेती मैं कोई जवाब नहीं दे सकूंगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। नूरे, तुम? अरे मॉम, वो मुझे ना बाहर जाना है। बेटा लेकिन इस वक्त, अभी तो दिन ढलने वाला है। वो मॉम, मुझे ना ज़रूरी बुक्स लेनी है। तो हॉस्पिटल से आते हुए ले आती। अरे वो मैं कार्ड ही ले जाना भूल गई थी। अच्छा तो एक काम करो ना, लिख कर दे दो, ड्राइवर अंकल ले आएंगे। नहीं नहीं मॉम, मेरा जाना ना ज़रूरी है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। यानी कि तुम्हारा जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन गाड़ी खुद मत चलाना। आप टेंशन नहीं लें। अच्छा, मैं ड्राइवर अंकल को साथ लेके चली जाती हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। जल्दी आ जाऊंगी। अब जाऊँ मैं? जाओ। अंकल। अरे नूरे बेटा, तुम कैसे? तुम तो अभी थोड़ी देर पहले ही। जी अंकल, जो मॉम की वजह से जाना पड़ गया था और हमारी बात अधूरी रह गई, जो मैं कहने आई थी। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? अंकल, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, लेकिन आपकी बेटी नहीं हूँ, और हमारे बीच में एक झिझक है। लेकिन मुझे आपसे एक ज़रूरी सवाल करना है। पूछो बेटा। अंकल, आप मॉम से आज भी मोहब्बत करते हैं ना? तुम मेरी बेटी जैसी हो, बल्कि बेटी हो, मगर फिर भी बेटी के लिहाज और झिझक को बालाए ताक रखते हुए मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं हानिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आप मॉम से शादी कर लेना। मोहब्बत का हासिल सिर्फ शादी कर लेना नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी माँ को मजीद किसी भी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। मैंने उसको वादा किया था, उसके बिजनेस, माशरती मसले, ममता, या आज वो जिस मुकाम पे भी है, मैं उसको अब मजीद इम्तिहानात में नहीं डाल सकता हूँ। अंकल, आप खुद भी तड़प रहे हैं। मॉम की खातिर आपने खुद को शूट कर लिया। इतनी मुश्किल से आपकी ज़िंदगी बची है,
लेकिन आप फिर भी इनकार कर रहे हैं। इनकार नहीं कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ उस वक्त का कि जब हानिया मुझे खुद मुझे आवाज देगी, पुकारेगी मुझे। अंकल मैं मॉम को जानती हूँ, वो खुद पर जबर करने की आदी हो गई हैं। आप जिस अजियत से गुजर रहे हैं मॉम भी उसी तड़प से गुजर रही हैं, लेकिन उनके होठों पर आग कभी नहीं आएगी। वो आपको कभी मदद के लिए नहीं पुकारेंगी। वो सब्र की इंतहा से गुजर चुकी हैं। मुझे यकीन है एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब हम दोनों का सब्र एक दूसरे को पुकारेगा। और अगर मैं मॉम को मजबूर कर दूं तो? नहीं बेटा, आप हानिया को मजबूर मत करना। हाँ, ये कोशिश कर सकते हो कि उसको मेरी बेबसी पे रहम आ जाए, वो मुझे सच्चे दिल से कबूल कर ले। तुम मेरी बेटी हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारे सामने कबूल करता हूँ कि मेरी जिंदगी हानिया के बगैर बिल्कुल अकेली है, अधूरी है। अंकल, हानिया से दूर रहकर मेरा दिल उसकी याद के साथ धड़कता रहा। मेरी जानिब कई लोग, मगर मेरा हाथ हानिया के हाथ में रहा। अंकल आप प्लीज पाकिस्तान में सेटल हो जाएं। मैं अपनी मॉम की वीरान जिंदगी को आपके खुलूस से पुर करूंगी, कि मेरा आपसे वादा है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कभी तुम्हें जिंदगी में जुदाई के अजाब से वास्ता न पड़े। जिंदा दफन कर देती है जुदाई। जी शहबाज साहब, आपको एक ईमेल फॉरवर्ड कर रही हूँ। आपने ये फ़ौरन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजनी है। मैं चाह रही हूँ कि हमारी प्रोडक्शन फ़ौरन शुरू हो। जी थैंक यू। नूरे, मॉम मैं तो इतनी आहिस्ता से जा रही थी, आपको कैसे पता चला कि मैं आ गई हूँ? माँ हूँ मैं तुम्हारी खुशबू से तुम्हारी आहट पहचान लेती हूँ। अच्छा बताओ, कौन सी बुक्स ली तुमने? वो बुक तो मैं भूल गई। तुमसे मैंने कहा है नूरे, मुझसे झूठ मत बोला करो। कोई बुक्स नहीं ली हैं तुमने। बुक्स खरीदने गई ही नहीं थी। कहाँ से आ रही हो? आपको क्या लगता है कहाँ जाऊंगी मैं? हॉस्पिटल से, नासिर से मिलकर। आपकी नासिर अंकल से बात हुई? जी नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं समझ गई फिर भी। ये ठीक है। आप इसे मॉम है या जादूगरनी? बेटा, हर माँ जादूगरनी ही होती है। उसके बच्चे के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, सब जानती है। और तुम जो चाह रही हो ना, वो नहीं हो सकता। तो प्लीज़ भूल जाओ इसे। वैसे मॉम, ये वक्त और तकदीर का क्या भरोसा, कब ये दोनों आपको आपका फैसला बदलने पे मजबूर कर दें। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो तुम। चलो जाओ अपने कमरे में। कैसे फील हो रहा है आपको अब? कुछ बेहतर हूँ अब। मुझे ना बहुत वीकनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम से पढ़ो। यहाँ बैठे रहोगे तो डिस्टर्ब करती रहूँगी मैं ना। चलो जाओ। तो अच्छा है ना अगर आप डिस्टर्ब करेंगी, आपकी फिक्र सर पे रहेगी, कोई और ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आएगा, और उल्टा सवाब भी मिलेगा मुझे आपकी खिदमत करने का। तो नूरे को भी नहीं याद करोगे? नूरे का ख्याल? नूरे के ख्याल से तो मुझे नहीं लगता मैं आज़ाद हो पाऊंगा कभी। तो फिर जाओ ना बेटा,
जाकर फ़ोन पर उससे बात करो। अरे तुम लोगों की उम्र में तो लोग लैला मजनू की तरह पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं, दिल का हाल सुनाते हैं। तुम लोग तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। मम्मा आपको पता है कि नूरे थोड़ी यूनिक है और मुझे भी ऑनेस्टली ये सब नहीं पसंद। क्या कॉल करके हर दिन हर रात आई लव यू बोलूँ, नहीं आई लव यू मोर सुनूँ। मेरे ख्याल से यकीन की वफा बेहतर होती, हमेशा रहती है। तो बता के आई थिंक वैल्यू कम हो जाती है अपनी। हाँ ये बात तो सही है, यकीन तो एक बार ही होता है इंसान को। मेरी दुआ है कि तुम दोनों का एक दूसरे पर कभी यकीन ना उठे, हमेशा साथ रहो। आमीन। मम्मा पता है मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर नूरे मेरी लाइफ से चली जाए, आई डोंट थिंक सो मैं सही हालत में रहूँगा। तो मेंटली तो मैं बहुत हे अल्लाह ना करे। सर आप क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं मम्मा, बस अब दुआओं में याद रखना मुझे और नूरे को भी। ये कोई कहने की बात है? मेरी तो सारी दुआएं तुम पर खत्म हो जाती हैं। चले जाओ अपने कमरे में, जाओ जाकर पढ़ाई करो। अभी सो जाइएगा। नूरे, देखो तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अकमल का बताया था ना तुम्हें, मिसेस इदरीस का बेटा, बहुत अच्छा लड़का है। वो लोग तुमसे मिलने के लिए आना चाह रहे हैं। मॉम यार, नूरे देखो अब तुम्हें कोई फैसला कर लेना चाहिए। मॉम आप तो मुझे हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाह रही थी। हाँ नूरे, लेकिन मेरा ख्याल है शादी तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम बस एक बार मिल लो और अपना फैसला मुझे बता दो। तुम जो कहोगी मैं वही कंसिडर करूँगी। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आप अच्छी तरीके से सोच लें, उसके बाद जो फैसला होगा ना वो मैं करूँगी आपके लिए। ठीक है, तुमसे कहा है ना मेरी माँ मत बना करो, समझी? अच्छा अब जाओ, मुझे रेस्ट करने दो। आज मैं आपके साथ ही जाऊँगी। अच्छा सो जाना मेरे पास, थोड़ी देर दे दो मुझे रेस्ट करने के लिए, जब तक तुम अपना काम वगैरह ख़त्म कर लो, होमवर्क या कुछ भी, फिर आ जाना। आप ये क्यों नहीं कहती कि आपको टाइम चाहिए मेरे फैसले के बारे में सोचने के लिए? अच्छा चाहिए तो अब जाओ। मेरा यकीन करो, एनी मामा ने जब तुम्हें फोन पे बोला तो वो सब झूठ था। तुम कैसे उनकी बात का यकीन कर सकती हो जब मैं तुम्हारे सामने कुछ और बता रहा हूँ तुम्हें, और सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम पर कि तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं नहीं हूँ? क्योंकि ये हकीकत है। बचपन था, ना समझी का जुनून, या क्या बोलूँ उसको मैं। लेकिन अभी जो तुम मेरे सामने बैठी हो, मैं इधर हूँ, ये असल है। वो जुनून, अगर वो तुम्हारी पहली मोहब्बत तुम्हारे सामने आ गई ना तो तुम मुझे भूल जाओगे। नूरे यकीन करो, यह अब मुमकिन नहीं है। वो जवान बच्चों की माँ होगी अब। मोहब्बत कब उम्र का फर्क देखती है? नूरे प्लीज, मुझे मेरे ना करते गुनाहों की सजा मत दो, वरना मैं खुद को मार दूंगा। नूरे जरिया पे यकीन कर लो, वरना इसकी मौत का पछतावा तुम्हें बाद में होता रहेगा। रहने दे मॉम, ये सिर्फ इसकी बातें धमकी है, ये सिर्फ हमें ब्लैकमेल कर रहा है और कुछ नहीं। जरिया बेटा 1 मिनट रुको, मुझे बात करने दो। 1 मिनट रुक जाओ। नूरे देखो प्लीज़, जरिया की बात को धमकी मत समझो। तुम जानती हो ना कि मैंने भी नासिर की बातों को धमकी समझा था और उसने खुद को शूट कर लिया। हर कोई नासिर अंकल जैसा नहीं होता मॉम।
मोहब्बत का दावा तो हर कोई करने आ जाता है। मॉम, नासिर अंकल का प्यार सच्चा है, आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया। और इसकी मोहब्बत झूठी है। मैं किसी का झूठा पानी तक नहीं पी सकती। झूठी मोहब्बत तो दूर की बात है। ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। नूरे से रोको प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, रोको इसे। जाने दे मॉम, कौन मोहब्बत में जान देता है। ठीक है, मेरे मरने के बाद तो फैसला हो जाएगा ना मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। ज़रियाब बेटा नहीं। ज़रियाब, तुझे क्या हुआ बेटा? कोई भयानक ख्वाब देखा है क्या? नहीं मॉम, सामने एक भयानक हकीकत सामने आ गई है। मोहब्बत करने वालों पर कभी शक नहीं किया जाता, वो अपनी जान दे लेता है। बेटा क्या बोल रही हो बेटा? मॉम, मैं ज़रियाब को मरता नहीं देख सकती हूँ। मैं उस पर आइंदा शक नहीं करूंगी। मैं वो सब नहीं होने दूंगी जो आपने नासिर अंकल के साथ होने दिया था। तो नहीं देख सकती मॉम। बेटा मुझे खुशी है कि तुम किसी फैसले पर पहुंच गई हो, पर जरूरी था कि तुम नासिर की मिसाल दो। मिसाल तो हमेशा सच्चाई की दी जाती है, झूठ की नहीं। बेहतर है कि सच्चाई पर यकीन कर ले। प्लीज मॉम, प्लीज यकीन कर ले, प्लीज। तुम सो जाओ फिर से बेटा, बहुत रात हो गई, इतनी परेशान मत हो। आ जाओ मेरे कमरे में आ जाओ। रोते नहीं है ना इस तरह, क्या हो गया है? अरे नूरे कहाँ भाग रही हो? नाश्ता लगवा रही हूँ मैं। अरे मॉम, मुझे यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंचना है। अरे नाश्ता तो करके जाओ। हानिया, भाई उस रिश्ते का क्या बना जो इसके लिए आया था? नानो, खुदा का खौफ करें, इस उम्र में रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए? अरे बेशरम, कुछ हया करो। इस उम्र में भला मैं शादी करूंगी, जंजाल पालूंगी अपने लिए? हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ। नानो बस कर दें, मैं अपना रिश्ता ना खुद ढूंढ लूंगी। अल्लाह, तौबा है भाई, किस कदर बेशरम हो गई है ये। अब ये अपना रिश्ता खुद ढूंढेगी माँ की मौजूदगी के बावजूद। नानू, मेरी मॉम ना आपकी तरह नहीं है, जहाँ दिल किया बेटी को बिहा दिया जबरदस्ती। नूरे बस अब चुप हो जाओ, बहुत बोल दिया। मॉम, ठीक तो कह रही हूँ, इन्होंने आपकी जबरदस्ती शादी नहीं कराई थी, आपकी मर्जी के बगैर। अच्छा, तो क्या बुरा किया था मैंने? तुम्हारे बाबा कोई बुरे इंसान थे? हैं, बताओ। आज जो इसकी ये इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, ये सब कुछ जो है ये तुम्हारे पापा की वजह से। क्यों, ऐसे ही है ना? नूरे बस अब बहुत हो गया। अच्छा मॉम, मैं जा रही हूँ। ठीक है चली जाओ, लेकिन गाड़ी लेकर नहीं जाना। टेंशन ना लें, ड्राइवर को साथ लेके जाऊंगी। और मेरी प्यारी नानो, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी आपका? कोई रिश्ता हुआ ना, जरूर बताऊंगी आपको। चल भाग जा यहाँ से, चल। ये देख रही हो ये कैसी बेलगाम हो गई है? लगामे डालो इसको। हाँ तो अम्मी क्या बात है, आप तो अपनी जिंदगी जी रही है ना। और वैसे भी जहाँ तक नूरे का सवाल है, उसकी सांसों पे किसी की कैद नहीं है। तो मैंने कौन सा तुम लोगों की सांसों पे पैरे लगाए थे? हैं, बोलो। रहने दे अम्मी, गुजरी हुई बात गुजर गई, अब जाने दें उसे। जाओ।
सॉरी जरिया, मैंने तुम्हें बहुत सताया। मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। पता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आजमाओ, उस पर यकीन करने के लिए मेरी जान मांगो और मैं हंसी खुशी तुम्हें अपनी जान दे दूँ। खुदा के लिए जरिया, अब ऐसी बातें मत करो। मुझे यकीन है कि तुम ये सब कर गुजरोगे। मुझे यकीन दिलाने के लिए तुम खुद को शूट भी कर सकते हो। अच्छा, ये यकीन कैसा है तुम्हें? मैंने ख्वाब में देखा था जरिया, तुमने अपनी सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए अपनी जान ले ली थी। पागल हो, ख्वाब तो ख्वाब होते। हकीकत भी देखी है मैंने जरिया। सॉरी जरिया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे अपनी सच्चाई पर और मोहब्बत पर पूरा यकीन था, लेकिन तुमने किसको जान देते हुए देख लिया? बताऊंगी कभी मौका मिला तो। बस दुआ करो उनकी ये कुर्बानी उनकी मोहब्बत कबूल करे। हानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नासिर। कैसी हो तुम? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, हॉस्पिटल में तो तुम हो। ठीक हूँ मैं। नूरे आई थी तुमसे मिलने। वो तो तुम्हें बगैर बताए आई थी ना, तुम्हें कैसे पता? मैं उसकी माँ हूँ, मुझे ना भी बताए तो मुझे पता चल जाता है कि वो क्या कर रही है, क्या सोच रही है। जानता हूँ मैं। तुम नूरे की बातों में आकर अगर मुझसे कोई उम्मीद लगा बैठे हो तो प्लीज़ उसे छोड़ दो। मुझे अपने जज्बों की सच्चाई से उम्मीद है। मर्द भी कितने खुदगर्ज होते हो, औरत के जज्बों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हो और अपने जज्बों को जिंदा रखते हो। मुझे एहसास है मैंने अपने खुदगर्जी के लिए तुम्हारे जज्बों को कुचला है और मैं इसकी सजा भी भुगत रहा हूँ। जो कुछ भी नूरे सोच रही है वो मेरी आखिरी ख्वाहिश तो जरूर है, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है मैं तुम्हें इन सब के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगा। तो फिर तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, मुझे बार बार नूरे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर मुझे शादी ही करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता हानिया। ये सब कुछ अब मेरे इख्तियार में नहीं है। तो वापस चले जाओ। नहीं हानिया, मैं अब यहीं दफन हो जाना चाहता हूँ बस। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज नूरे को साफ साफ मना कर दो, क्योंकि जो वो चाहती है वो नामुमकिन है। हानिया देखो ये अब तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहे जो रास्ता इख्तियार करो, लेकिन मेरा इनकार अब इकरार में नहीं बदल सकता। हानिया तुम अपना ख्याल रखना।